Welcome back to my class students. This is Jyoti Tiwari and you are watching my English study channel English with Jyoti मैम। आज की वीडियो में आप समझने वाले हैं एप्लीकेशन राइटिंग के अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन एंड बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। इसके अलावा यदि आप अपनी इंग्लिश स्टडी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम को। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। अब बात आती है कि इस एप्लीकेशन के वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे जो एमपी बोर्ड के मोस्टली स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं और उनको इंग्लिश के एप्लीकेशन लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे हम क्वेश्चन से ही आधे से ज़्यादा एप्लीकेशन लिख सकते हैं और बिना स्पेलिंग याद किए हुए। जैसे आपके इस क्वेश्चन में दिया है, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, टू योर प्रिंसिपल। तो इस स्पेलिंग को हमने अंडरलाइन कर लिया है, आप भी पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा और योर की जगह आपको यूज़ करना है दा का, और जो टू है उसको कैपिटल करके आपको कुछ इस तरह से लिखना है, टू द प्रिंसिपल। इसको आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है, आपको क्वेश्चन से ही लिखना है। इसके बाद स्कूल नेम में जैसा कि इसमें दिया है गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गौरैया, तो हमने ये स्कूल का नाम लिख लिया। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन में जो भी स्कूल का नाम दिया हो वो आप जो टू द प्रिंसिपल है उसके नीचे आप स्कूल एड्रेस की जगह लिख सकते हैं। देन बारी आती है सब्जेक्ट लिखने की। तो जो फॉर करके दिया होता है क्वेश्चन में वो होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसा कि इसमें दिया है फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, तो हमने सब्जेक्ट में लिख लिया एंड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। तो एप्लीकेशन हमारा 4 मार्क्स का है। यदि हम इतना भी लिखते हैं तो हमको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स श्योरली मिल जाते हैं। तो हमको स्किप नहीं करना है इस क्वेश्चन को, हमको उसी क्वेश्चन से एप्लीकेशन लिखना है। तो जब हमने यहाँ तक लिख लिया, अब बारी आती है सैल्यूटेशन लिखने की, देन बॉडी ऑफ द लेटर लिखने की। तो यदि आपसे रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग बनती है तो आप लिखिए रिस्पेक्टेड सर या मैडम, और नहीं आती है तो आप सर या मैडम भी लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे हम लिखते हैं आई वुड लाइक टू स्टेट दैट या आई वुड लाइक टू से दैट, आई एम स्टूडेंट लिखते हैं तो यहाँ पे हम आई एम स्टूडेंट की जगह लिखेंगे आई एम पुअर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एट योर स्कूल। आप क्लास 10th की जगह जो भी आपकी क्लास हो वो आप यहाँ पे लिखिएगा। देन आपको लिखना है माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान हैं। सो ही इज़ अनेबल टू बाय बुक्स फॉर मी, इसलिए वह मेरे लिए किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। ये बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट वे में लिखा गया एप्लीकेशन है जिसको आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। हैंस काइंडली इशू मी सम कोर्स बुक फ्रॉम द बुक बैंक, अतः कृपया मुझे कुछ कोर्स बुक बैंक से प्रदान करने की कृपा करें। देयरफॉर की जगह आप हैंस का यूज कर सकते हैं क्योंकि स्पेलिंग इसकी छोटी है। तो ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट होता है और ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में है। इसको आप बहुत ही आसानी से लिखकर नोट्स बना सकते हैं। देन आपको एप्लीकेशन के क्लोजिंग में क्या लिखना है, यदि आप आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू यू फॉर दिस, इसको याद कर सकते हैं तो आप ये वाली लाइन लिखिएगा। और यदि आपको ये लाइन याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप लिखिए थैंकिंग यू, आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू यू फॉर दिस या फिर थैंकिंग यू। इसके बाद आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंट स्टूडेंट, और ओबीडियंट की स्पेलिंग भी यदि आपसे नहीं बन रही है तो आप योर्स स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। देन नेम लिखना है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हो, एंड क्लास लिखनी है, और आप डेट मेंशन करना चाहते हैं तो जिस तरीके से इसमें मैंने डेट बताया है उसी प्रकार से आप डेट को भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान एप्लीकेशन है, आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसी प्रकार हम फुल फी कंसेशन का एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं। आपके इस सेशन की जो क्वेश्चन बैंक आई है क्लास 10th की, उसमें फुल फी कंसेशन के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बानखेड़ी MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन।
तो फिर से हमने अंडरलाइन कर लिया टू द प्रिंसिपल को, टू योर प्रिंसिपल को, और हमने लिख लिया टू द प्रिंसिपल। देन स्कूल नेम के लिए हम इसके स्कूल नेम को अंडरलाइन करते हैं एंड देन हमको सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। तो हमारा एप्लीकेशन कैसा होगा? टू द प्रिंसिपल, सरस्वती शिशु मंदिर, बानखेड़ी, MP। अब बारी आती है सब्जेक्ट लिखने की। तो हमको ये एप्लीकेशन क्यों लिखना है? फॉर फुल फी कंसेशन। तो हमने लिखा एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। इसके बाद हमने लिखा सैल्यूटेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यदि आप रिस्पेक्टेड नहीं भी लिख रहे हैं तो आप डालिए सर या मैडम, कॉमा लगा के आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम पुअर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। चूँकि हमको फुल फी कंसेशन चाहिए इसलिए हम यहाँ पे पुअर वर्ड मेंशन कर रहे हैं। देन माई फादर इज़ अ फार्मर सो ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फ़ी। मेरे पिताजी किसान हैं इसलिए वह मेरे स्कूल की फ़ीस जमा करने में असमर्थ हैं। ये एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। सो ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फ़ी, हैंस आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शुल्क माफ़ी प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद यदि आप कुछ नया लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड जेस्चर। और यदि आप ये नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सिंपल वे में थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं। देन आप फिर से लिखेंगे योर्स ओबीडियंट स्टूडेंट, और ओबीडियंट नहीं बनता है तो योर्स स्टूडेंट। देन नेम, क्लास और डेट को आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, पहले डेट, देन मंथ एंड देन ईयर। इस प्रकार से आपका फुल फी कंसेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको दोनों एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कृपया इसे अन्य स्टूडेंट तक भी पहुंचाइए ताकि वे स्टूडेंट भी इसे लर्न कर सकें जो कहीं भी इंग्लिश कोचिंग जाने में असमर्थ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।